आज हम लोग जानेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स जिस तरह से हम लोग हिंदू और अरबिक न्यूमरल के बारे में जानते हैं, ठीक उसी तरह से रोमन न्यूमरल्स, जहाँ हिंदू और अरबिक न्यूमरल में 10 डिजिट हम लोग जान रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, उसी तरह इसमें भी अगर कहें तो इसमें 7 डिजिट 7 डिजिट से हैं, जिसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स अगर हम लोग जानते हैं तो I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 और M for 1000। ये 7 डिजिट्स हैं। ये 7 थिंग है जिस पर कि हम रोमन न्यूमरल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी पर पूरा रोमन न्यूमरल लिखा जा सकता है। किसी भी रोमन न्यूमरल के पर अगर हम बार डालते हैं, D पर डालते हैं यानी कि 5 पर डालते हैं तो वो उस पर बार डाला जैसे तो वो 5000 हो गया। इसी तरह से हम लोग 10 पर यानी X पर डालते हैं तो वो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, वो 10,000 हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिर्फ इतना याद रखने का है, जब इन सब बातों को याद रखेंगे तो कोई भी रोमन नंबर को लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ है रिपीटिशन, कि किस किस चीज़ को हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके लिए पॉइंट्स हैं रोमन न्यूमरल में। जो एडिशन होता है, रिपीट करने का मतलब एडिशन होता है। तो पहला है 1, 10, 100 और 1000, यानी कि IXCM 1, 10, 100 और 1000 कैन बी रिपीटेड। रिपीट अगर कोई भी रोमन न्यूमरल को लिखना है तो यही लिखने के क्रम में बार बार ये आ सकता है। लेकिन ये कितने बार आएगा ये भी इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि इसको 3 बार से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता है। 1 अगर रिपीट की ज़रूरत पड़ी तो 3 बार। फॉर एग्जांपल हमको 8 लिखना है तो 5 पर हम लोग 3 बार 1 को लिखते हैं तब जाके वो 8 होता है। उसी तरह किसी और को भी हम लोगों को 80 लिखना है तो 50 पर जो 50L है उस पर हम लोग 3 बार 10 प्लस करते हैं, राइट साइड में लिखते हैं तो वो 80 होता है। इसी तरह से हम लोग 3 बार से ज़्यादा किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि VL 50 एंड 500, 5, 50 एंड 500 ये तीनों जो है ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये 1 टाइम में, जो एडिशन में दाहिने साइड में, ये 1 टाइम ही लिखा जा सकता है, ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। कि इसमें ध्यान देने की बात ये भी है कि 5, 50 और 500 यानी कि V जो सिंबॉलिकली है, L है, D है, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये लेफ्ट में नहीं आ सकता है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एग्जांपल में हमको 5 लिखना है तो 5 लिखना है तो डायरेक्ट 5 लिख देना है। ऐसा नहीं लिख के कि 10 में 5 को हम माइनस करेंगे, ये नहीं होगा है। हमको अगर 45 लिखना है, 45 लिखने का मतलब है कि हम L के लेफ्ट में एक से लिखेंगे 10 लिखेंगे, यानी कि 50 माइनस 10 हो गया 40 हो गया, और राइट साइड में हम L के राइट साइड में 5 लिख देंगे तो डेट इज 45। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 एंड 10 ओनली। 1 चूंकि बहुत ही स्मॉलर डिजिट है, वो स्मॉलर सिंबल है, तो ये सिर्फ स्मॉलर 5 और 10 में ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 1 का सब्ट्रैक्शन उससे ऊपर 50 या 100, 500, 1000 में नहीं होगा। ये सिर्फ 5 और 10 के ही लेफ्ट में, जैसे 4 लिखना है तो 5 के लेफ्ट में 1 लिखते हैं तो 4 हो गया, 10 के लेफ्ट में 1 लिखते हैं तो 9 हो गया। इसी 2 में हो सकता है, बाकी और किसी में इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। तो 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, तो 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा 50 और 100 से में। इसके अलावा दूसरे में नहीं होगा। 500 में 10 को घटाने के लिए वहाँ दूसरा सिस्टम है। वहाँ हमको 490 लिखना है तो वहाँ उसको लिखने का सिस्टम फिर अलग हो जाएगा, वहाँ ये 10 नहीं घटेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि 10 को अगर हम लोग लेफ्ट में लिखना है तो L और C इसी 2 में हम लिख सकते हैं। 40 लिखना है तो L के लेफ्ट में 10 लिख दिया तो वो 40 हो गया, और हमको 90 लिखना है, 90 लिखना है तो C के लेफ्ट में 10 लिखा तो वो 90 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। D है 500 और M है 1000, तो 100 है, C का मान है 100, तो C चूंकि बड़ा हो गया, अब वो 50 से बड़ा हो गया, अब 100 हो गया। 100 से ऊपर हम लोगों को 500 और 1000 का ही एक सिंबल है D और M,
तो 500 और 1000 में से C माइनस होगा, लेफ्ट में आएगा। अब ये जो छोटा छोटा डिजिट है 1, 5 और 10 वो उसमें डायरेक्ट लेफ्ट में वो नहीं आएगा, उसके लिए C आएगा, तो फिर बाकी कोई सिंबल हमको लिख। और M में C घटाते हैं तो M चूंकि 1000 है, C घटाया तो वो 900 हो गया। बस रोमन न्यूमरल में यही कुछ पॉइंट सब है। इसको जब आप इतने पॉइंट को याद रखेंगे तो उसके बाद आप किसी भी रोमन न्यूमरल को लिख सकते हैं। आप इसको इसी तरह से कंपेयर कर लीजिए कि जिस तरह से हिंदू अरेबिक में 0 से लेकर 9 डिजिट से पूरा हिंदू अरेबिक सिस्टम लिखा जाता है, उसी तरह रोमन न्यूमरल में 1 से लेकर 7, इसमें 7 ही LCDM, IVX LCDM 1, 5, 10, 50, 100, 500